इस वक्त हम खड़े हैं ग्राउंड ज़ीरो पर, बामनिया रेलवे फाटक, जहां पर कल एक बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और काफ़ी दर्दनाक घटना थी। इसके बाद आप पीछे देख सकते हैं कि फाटक को अभी भी सही करने का काम चल रहा है। कुछ परेशानियां जो रेलवे को उठानी पड़ रही है उसको ठीक किया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि रेलवे फाटक पर कुछ लोग रोज़ की तरह, हर बार की तरह खड़े हैं, जो बाइक लेकर फाटक खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। कल भी कुछ ऐसा ही मंजर था, कुछ लोग इंतज़ार कर रहे थे फाटक खुलने का। पीछे से एक ट्रक आता है जो कुचलते हुए निकल जाता है और उसमें कई 3 लोगों की जान चली जाती है। कम से कम 10 घंटे रेलवे ट्रैक बाधित रहता है। हमने पुलिस से भी जानने की कोशिश की कि ड्राइवर का क्या हुआ, कहाँ गया ड्राइवर, जो क्लीनर जो भी उसके साथ में था ट्रक के, कुछ अभी पुलिस द्वारा बताया नहीं जा रहा है उनका। आप देख सकते हो ठीक मेरे पीछे बिल्कुल वही एक सीन, पति पत्नी खड़े हैं, एक वाहन चालक खड़ा है, वो उस पार जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेन आने वाली है, ट्रेन का भी समय हो चुका है, इसलिए ये फाटक बंद है। और एक ट्रक आता है पीछे से भरा हुआ फर्श से और कुचलते हुए यहाँ पर आ जाता है और 3 लोगों की जान चली जाती है। हम उस ट्रक के पास भी आपको ले जाएंगे जो इस दुर्घटना को अंजाम देने में शामिल था। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति भी हमें दिखाई नहीं दे रहा जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद था। हम पूछते हैं किस प्रकार की परेशानियाँ यहाँ चल रही, क्या अभी क्या कुछ चालू हो गई रेलिंग इसकी? रेलिंग चालू है अभी, लेकिन फाउंडेशन टूट गया है तो दिक्कत आ रही है। अब इनका कहना है कि फाउंडेशन टूट गया है जिसको दुरुस्त किया जा रहा है, उसके कारण थोड़ी सी परेशानी आ रही है। एक और आप देख सकते हैं जिस क्षेत्र में ट्रक ने प्रवेश करा था अंधी गति से, वो ये वाला एरिया था जहाँ पूरी फाटक वगैरह का आप देख सकते हैं निशान पूरे दुर्घटना के। अभी जाली वगैरह सब यहाँ पर, ये टूटी हुई फाटक और उसका पूरा सामान, टूटे हुए सामान आप देखिए। ये मोटरसाइकिल के टुकड़े यहाँ पर जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, कुछ ऐसा ही मंजर था। ये आप समझे कि ये इस ट्रैक पर एक ट्रेन आ रही है और अगर उस दौरान अगर ये हादसा हुआ होता और ये ट्रेन की चपेट में गाड़ी आई होती तो शायद ये दुर्घटना और बड़ी हो जाती। ट्रेन आ रही है, 2 मिनट। आप देखिए ये उसी ट्रैक पर ट्रेन जा रही है, जिस ट्रैक पर दुर्घटना हुई है। अगर इस ट्रैक पर ये ऐसी ट्रेन आई हुई होती और वो दुर्घटना का वो समय होता है तो शायद ये दुर्घटना और बड़ी हो सकती थी। हम आपको ये सामग्री बताना, ये जो सामग्री भरी हुई है, ये फर्श भरा हुआ था, जो ट्रक को हटाने के लिए कुछ यहाँ पर छोटा जो पत्थर है वो हटाया गया। काफ़ी मात्रा में रखा हुआ ओवरलोड ट्रक कहा जा सकता है उस टाइम का। और उस ट्रक के बाद भी आपको ले जाएंगे जो ट्रक इस दुर्घटना में शामिल था। आप देखिए ट्रैक से जो ट्रेन गुजर रही है, ये उसी ट्रैक से गुजर रही है जहाँ पर इसी ट्रैक पर वो ट्रक तोड़ते हुए जिस ट्रैक पर चला गया था, ये ट्रेन अभी उसी ट्रैक से गुजरी है। आप समझ सकते हैं अगर इधर ट्रक का गुजरना हुआ होता और इधर ट्रेन का गुजरना हुआ होता और इधर ट्रक का दुर्घटनाग्रस्त हुआ होता तो एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती थी। देखिए रोज़ की तरह ये फाटक अब चालू हो चुकी है, लोगों का आवागमन भी शुरू हो चुका है। कल काफ़ी माहौल यहाँ पर गमगीन माहौल था, काफ़ी परेशानियों भरा माहौल था पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, उन परिवारों के लिए जो दुर्घटना में मृत हुए। देखिए किस तरीके से यहाँ से स्कूल बसें, लगातार स्कूल बसें यहाँ से गुजरती है जिनमें बच्चे स्कूल से आना जाना करते हैं। खवासा स्कूल के बच्चे यहाँ आते हैं, यहाँ से खवासा भी जाते हैं, पेटलावद भी जाते हैं। पेटलावद की बसें खवासा जाती है। कम से कम 20 से 30 बसें स्कूल की यहाँ से रोज़ सुबह 10 बजे तक गुजरती है। आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक यहाँ पर रहता है। कल शायद दुर्घटना के समय यहाँ पर कुछ कम संख्या थी जिसके कारण कम मौत हुई है।
चूँकि यहाँ पर हमेशा देखा जाता है ज़्यादा ट्रैफिक होता है, ज़्यादा लोग होते हैं यहाँ पर। कल शायद फाटक पर कम लोग खड़े थे, जिसके कारण कम लोग चपेट में आए हमारे। हम देखते हैं यहाँ पर गेट मैन भी होंगे यहाँ पर, कोई शायद कोई है नहीं यहाँ पर गेट पर अभी, जिन्होंने इस घटना को होते प्रत्यक्ष देखा था, उनका हमको पता। गेट मैन नहीं है यहाँ पे। ये गेटमैन है। कल इनकी ड्यूटी थी कि नहीं, हम पूछते हैं क्यों कल आपकी थी ड्यूटी? बताएंगे कुछ, क्या क्या देखा आपने, कैसे क्या हुआ, कुछ जानकारी? उस समय गेट बंद था। थोड़ा जोर से बोला, आगे आ जाओ थोड़ा। उस समय गेट बंद था। हाँ। और डाउन ट्रेन शुरू थी। हाँ। और जैसे ही गेट तोड़ने के बाद ट्रक देखा, जैसे सिंगल जाके उठाया। आपने सिग्नल दिया? सिंगल उठाए। अच्छा। डेंजर करा। अगर उस वक्त अगर इस ट्रैक पर से ट्रेन गुजर रही होती तो क्या लगता आपको, दुर्घटना बड़ी? नज़दीक आ जाए तो दुर्घटना बड़ी होती ही ना, ट्रेन तो रुक नहीं पाती अगर इस पर आ जाती। उसके बाद ट्रेन दूर होती तो दुर्घटना बचा सकते हम। हाँ, तो इनकी समझदार रही गेटमैन की। इनका कहना है कि जैसे ही ट्रेन की दुर्घटना हुई वैसे ही हमने सिग्नल दिया और जो ट्रेनें इस ट्रैक से आने जाने वाली थी उसको रोका। आप देख सकते हैं कितना भारी यहाँ पर व्यस्ततम ये रहता है रेलवे ट्रैक। ओवरब्रिज की मांग इसलिए यहाँ पर की जा रही है क्योंकि कई बार यहाँ पर आधे घंटे तक गेट खुलने का इंतज़ार भी करना पड़ता है। काफ़ी भीड़ हो जाती है यहाँ पर। इस रतलाम झाबुआ स्टेट हाईवे है, यहाँ से गुजरात और राजस्थान को ये मार्ग जोड़ता है, इसलिए कई तरह की दिक्कतें यहाँ पे बड़े वाहन चालकों को आती है यहाँ से गुजरने में। आप देख सकते हैं ये गेट के दूसरी ओर जो वो लगा हुआ है, ये शेड लगा हुआ है। कई बार ट्रक इसकी ऊंचे ट्रक इसकी भी चपेट में आ जाते हैं, कई बार गेट से टकरा जाते हैं। और दोनों ओर खाई है यहाँ पर, रेलवे ट्रैक के दोनों ओर खाई है। जाली लगाकर जरूर सुरक्षा की कोशिश की गई है, लेकिन देखा गया है अक्सर यहाँ पर ट्रक और बस वगैरह ऐसा अनियंत्रित होकर पलटी आ जाते हैं। अब हम आपको उस ट्रक के पास भी ले जाएंगे जो इस कल दुर्घटना में जिसके कारण दुर्घटना हुई है। फर्श से भरा हुआ ट्रक यहीं उसको रेस्क्यू करके हटा के उसको खड़ा कर रखा है। पुलिस और रेलवे दोनों इसकी कार्रवाई, कल बड़ी मशक्क़त के बाद ट्रक को हटाया जा सका है। हम आपको उस ट्रक के पास भी ले जाएंगे जो इस दुर्घटना में पूरी तरीके से शामिल था। ये वो ट्रक है जिससे कल 3 लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए। इस ट्रक के ड्राइवर ने अंधी गति से यहाँ प्रवेश करते हुए जो ट्रैक पर जो इंतज़ार कर रहे थे फाटक के पास लोगों को कुचल दिया था। और आप देख सकते हैं ये ट्रक अभी भी जिस स्थिति में है, अभी भी इस ट्रक के अंदर सामग्री भरी हुई है, होगी आदि ज़रूर खाली किया तब कहीं जाकर इसे एक बार देखिए। ये अभी भी ट्रक आधा पत्थरों से भरा हुआ है और आधा ट्रक खाली किया गया है, जिसके बाद इस ट्रक को ट्रैक पे ऐसे हटाया जा सका और रेलवे की जो सुविधाएं हैं वो शुरू हो सकी। रेलवे ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पुनः गेट को लगाया है और इस रेलवे ट्रैक को चालू किया है। तो कई बार देखा गया है बड़ी दुर्घटनाओं के बाद स्थितियाँ हमेशा सामान्य हो जाती है। यहाँ भी सब कुछ सामान्य होता हुआ, लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उन परिवारों की स्थिति सामान्य अभी फ़िलहाल नहीं होगी और कई दिनों तक नहीं होगी, और ये दर्द उनके जीवन भर उनके उसमें रहेगा और इस परेशानी से वो बाहर कभी शायद नहीं आ पाए। अपनों को खोने का दुख और दर्द वो कभी शायद नहीं भूल पाए। मैं राकेश गहलोत, माही की गूंज से आप सभी के बीच में आज की जो कल और आज के बीच का जो अंतर था वो मैं ज़रूर आपको दिखाने के लिए आया था। धन्यवाद।